वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। इट्स मी गौरव चौहान और आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का विवा सोशल साइंस पब्लिकेशंस का सेक्शन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजर्स लैंडफॉर्म। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी बुक एक्सरसाइज जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। सो लेट स्टार्ट। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डेट व्हाट आर द लार्ज गोर्स कॉल्ड एज ए ऑप्शन waterfall, B C cliff, C canyons and D dunes. So let us see what is the correct answer. That is option C canyons. Question number 2 है that is what are the loop of the rivers called? Option A floodplains, option C meanders, option C valley and option D delta. So let us see what is the correct answer. That is option B meanders. Question number 3 है हमारा that which of the following agents form a terrain? Option A wind, option B sea, option C rivers and option D ice. So let us see what is the correct answer. That is option D ice. Next question की तरफ चलते हैं that the accumulation of the sediments by glaciers is called as option A deposition, option B weathering, option C moraine and option D iceberg. So let us see what is the correct answer of it. That is option C moraine. Next की तरफ चलते हैं where are sand dunes found? Option A deserts, option B mountain, option C oceans and option D plains. तो क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर? लेट अस सी दैट इज ऑप्शन ए डेजर्ट्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ जिसमें फर्स्ट है हमारा ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? डेट इज वेदरिंग। द वेदरिंग इज द प्रोसेस अप ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं व्हेन सी वेव्स कट थ्रू अ क्लिफ डैश इज फॉर्म। तो लेट अस सी व्हेन अ सी वेव्स कट्स थ्रू अ क्लिफ अ सी केव्स इज फॉर्म्ड। क्या बनती है? सी केव्स जो है वो बनती है। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं डैश इज द फर्टाइल ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, तो डेट इज द डेल्टा इज द फर्टाइल ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म क्रिएटेड एट द माउथ ऑफ द रिवर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं द ग्लेशियल लेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेरेन। नेक्स्ट फिलअप की तरफ चलते हैं इन डेजर्ट हिल्स ऑफ द सैंड्स आर कॉल्ड एज, दे आर नोन एज सैंड ड्यून्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं डेट इज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? लेट अस सी द ओरिजिन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ। ठीक है, तो दैट इज ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अ लगून इज अ लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय अ सी क्लिफ्स बीइंग वॉर्न डाउन। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? दैट इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं द रिवर्स ऑफ आइस आर कॉल्ड वाटरफॉल्स। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डेट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं हम अपना मशरूम रॉक्स हैव नैरो बेस एंड ब्रॉड टॉप्स। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है क्या ये हमारी ट्रू है या फॉल्स है? लेट अस सी। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है दैट द मशरूम रॉक्स हैव नैरो बेस एंड ब्रॉड टॉप्स। नेक्स्ट द वैली ऑफ अ ग्लेशियर इज यू शेप। तो क्या होगा इसका हमारा आंसर? डेट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं डी पार्ट दैट इज मैच द कॉलम, और जहाँ पे हमारे कॉलम ए और कॉलम बी में हमने अपने पॉइंट्स को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो लेट अस सी कि फर्स्ट लो से इसका क्या करेक्ट आंसर है? ई पार्ट दैट इज सैंड पार्टिकल डिपॉजिटेड बाय विंड। ठीक है, सिक्रीव दैट इज हॉलो इन अ माउंटेन, सी वेव्स, सी आर्च, मेनिएंडर्स, रिवर लूप्स एंड वेदरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ अ रॉक्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दैट इज द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज वेदरिंग। अभी हमने अपने उसमें भी देखा था फिलिप्स में भी। ठीक है, द वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेम द 3 स्टेजेस ऑफ द कोर्सेस ऑफ अ रिवर। ठीक है, तो डेट इज देयर आर द 3 कोर्सेस ऑफ रिवर। फर्स्ट इज अपर कोर्सेस, सेकंड मिडल कोर्सेस एंड थर्ड इज लोअर कोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज अ वी शेप वैली। ठीक है, इट इज अ नैरो एंड अ डीप विथ steep sides taking the shape of the letter V. It is formed when the river eroded the rocks sideway. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर वाटरफॉल्स। क्योंकि वाटरफॉल्स क्या है? द वाटरफॉल्स आर नेचुरल फीचर्स वेयर वाटर इज फ्लो ओवर अ वर्टिकल ड्रॉप और क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं व्हाट इज एन ओसिस। ओसिस क्या है? An oasis is a fertile area in a desert or semi-desert environment where water is available. It is usually formed around a water source like a spring or a well, and it is support vegetation and wildlife that might not be found in the surrounding arid region. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिग्रेडेशन एंड द एग्रेडेशन। द डिग्रेडेशन द एजेंट ऑफ gradation like wind, water, glacier, etc. wear down land surface and carry away
the broken fragments. This result in lowering of the heights of the landform, and it is called as degradation. Degradation, the rock fragmentation obtained are deposited in a low-lying area. This result in increase in the heights of these areas. This process is known as what? Aggradation. Next question की तरफ चलते हैं. Explain the meander and the Oxbow Lake. Meanders. It is simply a bend in a slow-moving rivers. It is formed due to erosion, transportation, and deposition. The meanders is derived from the river meanders, which means in the southwestern Turkey, which is noted for its winding course. Oxbow Lake. It is a circular loop that is left behind. It's completely cut off from the main channel. This landform is so named for its distinctive curve shape resembling an oxbow. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या है. डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टास, कि डेल्टास का फॉर्मेशन कैसे होता है. द डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप लैंड दैट इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी नियर द माउथ ऑफ अ रिवर. इट इज रिसेंबल विद द ग्रीक अल्फाबेट दैट इज डेल्टा. रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एस्चुरी. एस्चुरी क्या है. A river which does not form a delta has a narrow opening at its mouth which gradually widen out into a sea. This funnel shaped opening at the mouth of a river is called as the estuary. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. डिस्क्राइब हाउ लैगून्स आर फॉर्म, कि लैगून्स कैसे बनते हैं. द लैगून्स आर शैलो बॉडीज ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द ओशियन और अ लार्ज लेक बाय अ बैरियर सच एज सैंडबार, coral reef or barrier island. A lagoon is often formed when sediments or organic material accumulated to create a barrier that partially or fully separates a shallow water body from the open sea or a larger lake. इसी के साथ हमने अपने फिनिश किया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को. नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज जी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग, this is a process of breaking down of rocks and the minerals into smaller pieces without moving them from their original location. It involves physical, chemical, biological changes that alter the rock structure and the composition. Whereas the erosion, this is the process of removing and transporting weathered material from one location to another. Erosion involves the movement of rocks, fragments and soil by agents such as water, wind, ice or gravity. Next की तरफ चलते हैं. Discuss various erosional and the depositional features formed by the rivers in its upper and the lower course. C. Upper course. It is a V-shaped valley. Rivers eroded the landscape vertically, creating a steep and V-shaped valley. Waterfalls is formed when a river flow over a resistant rock layer and eroded the softer rock below. Option C. Gorges, deep narrow valley formed by the prolonged erosion, often from waterfalls retreating upstream. Whereas the lower course means it is a depositional features. Floodplains, flat fertile area adjacent to the river bank formed by sediment depositing during flood. B. Delta, a landform where a river deposited sediment as it slowed down and spread out in a larger body of water, creating a fan-shaped area. C. Levees, raised bank along a river formed by the deposition of sediments during flood events. Next question की तरफ चलते हैं. Describe the landform created by the sea waves. Various landforms are created by the sea wave. The first is cliff. Steep rock face formed by the erosional action of waves undercutting the base of a coastal rock formation. Second, wave cut platform, flat rocky surface found at the base of a cliff formed by the continuous erosion and a wave action. Next, sea stakes, isolated pillar of a rock remaining after the erosion of the surrounding coastline, typically formed from the collapse of the arches. Next, sea arches, natural rocks arches formed when waves eroded through a headland. Next, cave, formed by wave action eroding softer rock along a coast, creating hollow space in cliff. Next, beaches, accumulation of sands and pebble along the shore formed by the deposition of sediments carried by the waves. So these are the some landform which are created by the sea waves. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. डेट क्वेश्चन नंबर 4. इलस्ट्रेट द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय द मूविंग आइस. ठीक है. The landform which are formed by the moving ice, that is glacier. First, the U-shaped valley. Valley created by the movement of glacier, characterized by a broad U-shape across section. Creeks, blow-shaped depression on mountain sides where glaciers originate and accumulated snow. Next, horn, a sharp peak formed by the erosion of multiple creeks around a mountain summit.
Moraines, accumulation of glacial debris deposited at the edge of the glacier. Types included terminals, moraine at glaciers and lateral moraines along the sides. Next question, how are mushroom rocks are formed? ठीक है, these are unique rocks which are formed at a widened flatted top and a narrower eroded base resembling a mushroom. They are formed by differential erosion where the rocks at the bases eroded faster than the rock at the top. This typically occurs in arid or semi-arid environments. नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, डेट इज हॉर्स, जिनको हम कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द रिवर प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस? फर्स्ट, द रिवर eroded transport and deposit sediments shaping landscapes by carving valleys, form deltas and flood plains and creating various landforms like gorges and waterfall. Next, why is the river most active in its upper course? The upper course has a steep gradients and high energy which leads to intense erosion, rapid sediment transport and the formation of features like V-shaped valley and waterfall. ठीक है, इसी के साथ बेटा हमने अपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 का जिसका नाम है हमारा मेजर्स लैंडफॉर्म ज्योग्राफी सेक्शन का, हमने इसको फिनिश किया। इसके कंटेंट को हमने देखा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है वो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको किसी और बुक का भी और किसी और पब्लिकेशन का भी अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन कर सकते हैं। हम बहुत ही जल्द आपको जो है उसका कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तब तक